बाकी सारे जीव जगत तो बायोलॉजिकल ट्रेट फॉलो किए, जो डीएनए का इंस्ट्रक्शन है, जो जीव को जैसा कि अपने बच्चे के तरफ कितना अटैचमेंट रखना है, कितना दिन उसका ख्याल रखना है, दूध पिलाना है, ये सभी हमेशा से समान रहा है। और सभी जाति का एनिमल का स्पीशीज में एक दूसरे के साथ आसपास समान है। जैसे गाय, सारे गाय अपने बछड़े का जो केयर एक ही तरह का लेते हैं और उतना समय तक लेते हैं। मैंने कबूतरों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके एक सीरीज लिखी थी, 4 कहानियाँ रियल लाइफ के ऊपर। मेरे बालकोनी में जो कबूतर की सीरीज चला उसके ऊपर मैं कभी यहाँ पोस्ट करूँगी, उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगी। उसमें कबूतर कितना दिन तक अपने बच्चे का केयर लेता है, फिर कैसे छोड़ देता है कि तुम अपनी उड़ान भरो। किरदार का नाम तो यहाँ मानव ने दिया, बाकी सभी ने बस बायोलॉजिकल ट्रेट फॉलो किया। किरदार का उद्भव हमारी सोच, हमारा गहरा चिंतन का उद्भव है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। पिता, माता, भाई, बहन, फूफा, फूफी, मौसा, मौसी, कज़न, कितने 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 भरे हुए हैं यहाँ रिश्तों की जो है रंग रंगलियाँ। और इसमें सबसे ज़्यादा गहराई से अभी तक मानव समाज ने किसी किरदार को बहुत ज़्यादा मान सम्मान और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी दिया, जो सेंटर में रहा, वो है माँ। धरती को भी माँ के रूप में हमने पूजा, हमने नदी को भी माँ के रूप में पूजा। जो पोषण किया उसमें हमने मातृसत्ता देखा। प्रकृति का जो आदि स्वरूप वो माँ ही है, शक्ति स्वरूपिणी ही है। और जैसे एक कहावत है ना कि ईश्वर हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए माँ को भेजा। तो माँ के ऊपर ईश्वर की जिम्मेदारी, मातृदेवो भव, यहाँ शास्त्र में पहला ईश्वर माँ होता है। तो सोचिए कितना जिम्मेदारी से भरा हुआ पोस्ट है। बाकी एनिमल में तो वो नेचुरल जितना दिन होता है, हमें ये काम मिला है। और इसमें हर माँ एक दूसरे से अलग होता है। जैसे एनिमल वर्ल्ड में आसपास सेम है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल ट्रेट फॉलो कर रहे हैं। हम कितना इवॉल्व कर पाएंगे, हमारे पास फ्री विल का इस्तेमाल है। तो माँ, कल मेरी बेटी, मैंने साड़ी पहनी थी स्ट्रीम के लिए, मेरी फोटोग्राफी की, बहुत खुशी से कर रही थी और बोली कि तुम कुछ पोस्ट नहीं करते। उसने खुद कोलैब बनाया, उसमें गाना डाला, पोस्ट किया तो इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। मैं तो इंस्टाग्राम इतना यूज़ नहीं करती, तो उसमें मुझे बहुत ये चीज़ मैंने ये तो मूल चीज़ है, मूल बात है। लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर भी मैं थोड़ा अपना अभिव्यक्ति दूँ कि माँ के ऊपर कितना प्रेशर है, आप सोचो। मुस्कुराना भी है, सँभालना भी है, सहना भी है, सँवारना भी है, डाँटना भी है, और माँ एक व्यक्ति भी है। मातृदेवो भव, ये तो ईश्वर जैसा होना चाहिए कि हमें अपने अंदर वैसा डेवलप करे। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे कोई गलती ना हो, हम इंसान ही है ना, माँ भी इंसान है ना, माँ भी अपने जीवन के प्रोसेस में है। तो ये बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी थोप देना हो जाता है, ज़्यादा नज़दीक पड़ता है कि माँ पहला दोस्त है, ऐसा मान लेना। तो फिर इसीलिए माँ की तरफ से हुए छोटा-मोटा गलती को भी बच्चा बहुत टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो क्योंकि वो माँ में दिखता है कि ये इंसान गलती कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है ज़्यादा नज़दीक बंधन में ये लगता है कि माँ को दोस्त मानना, और ये केंद्र है माँ के ट्रेट जो है वो ज़्यादा बच्चे में आता है। मदर्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है अगर माँ की गड़बड़ हो और माँ से बच्चा बहुत अटैच हो और उसी तरह से उसका चश्मा बना हो और वो उससे निकल ना पाए। किसी गुरु कृपा से, किसी बहुत गहरा समझ अगर डेवलप हो जाए, निकल पाता है। नहीं तो बच्चे के ऊपर माँ का ट्रेट बहुत ज़्यादा छाप छोड़ता है। ये डीएनए के छाप बाकी सभी छाप, पिता, परिवेश सभी से ज़्यादा गहरा होता है। तो माँ जितना गहराई से जीवन को समझेगी, उतना गहराई से बाकी सब पूरा नेक्स्ट जनरेशन का इवॉल्व होगा। तो ये सोचने से हमारी जो
ये माँ को जो किरदार का सेंटर बनाया गया है और जो ज़िम्मेदारी दिया गया है, ये दो धार वाली, इट इज़ टू एज्ड स्वॉर्ड, दो धार वाली छुरा है। तो इसमें मैं अपनी माँ के हिसाब से, एक माँ के हिसाब से बोल रही हूँ कि मुझसे भी बहुत गलती होती है। बहुत बार गलतफ़हमी का शिकार होके मैं बच्चे को डाँट देती हूँ। बहुत टाइम उसका टाइम ज़ोन, मेरा टाइम ज़ोन मैच नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी, मेरी 3 बच्चे हैं, एक एडॉप्टेड है उसमें बड़ी बेटी। इसीलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि आई सपोर्ट एडॉप्शन, कि ऐसा स्टेप लिया जाए सोसाइटी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले, अनाथालय बंद हो, सभी बच्चों को घर मिले, माँ मिले, पिता मिले, जो है एक कोज़ी वर्ल्ड मिले, एक सुंदर दुनिया जहाँ पे उसको स्नेह प्रेम मिले, कि वो उसका विकास हो सके। इसका रिवर्स देखिए, माँ में अगर बहुत गड़बड़ी रहता है, तो बच्चा कितना अनसेफ है, कितना इनसिक्योर है। इसीलिए बायोलॉजी जो 9 महीना को बहुत हमारा तारीफ़ किया गया है कि 9 महीना गर्भ में धारण करके जन्म देती है। मैं एक माँ होके बोल रही हूँ, इसको चेंज करने का समय आ गया, इसके ऊपर उठने का समय। नो, जितना महीना गर्भ में धारण करना है, सारा जीव जगत करता है। इट इज़ बायोलॉजिकल ट्रेट। इफ यू आर प्रेग्नेंट, you will give birth. हाँ, how you will handle the pregnancy with great joy और with a shadow of sorrow. आप दुख से बिताओगे या बहुत आनंद पूर्वक, उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर प्रभाव आता है। गर्भ संस्कार आयुर्वेद में बहुत बड़ा पार्ट है, इसके ऊपर भी मैं आगे बहुत वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मूल है ये जीवन का। एक जनरेशन का माँ सुधर जाए ना, पेरेंट्स सुधर जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। कम से कम माँ सुधर जाए ना, तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। आप प्रहलाद को देखिए ना, हिरण्यकशिपु जैसा पिता पाके भी कयाद्रु माँ ने प्रहलाद बना दिया। तो ये माँ, और माँ बना सकती है क्या? कोई कुछ बना सकती है क्या? माँ अगर बनती है तो बच्चा भी बनता जाता है। मुझसे बहुत गलती हो जाता है। धीरे-धीरे मैं ये चीज़ को अध्ययन करके सीखा कि मैं अपनी गलती को भी बच्चे के सामने स्वीकार करूँ। बेटा, मैं इस चीज़ में बहुत गलतफ़हमी का शिकार हो गया और आपके ऊपर चिल्ला दिया। मुझे लगा, मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ बहुत क्रेडिबिलिटी की बात। कुछ गलतफ़हमी में मैंने चिल्ला दिया कि तुमने इसमें आलसी किया। उसमें जो है मेरी गलती भी हो सकता है, अभी तुमने नहीं किया, और दूसरा तुमने पहले 10 बार किया, तो वो क्रेडिबिलिटी तुम्हारा बना। तो बच्चे को हम अपना क्रेडिबिलिटी बनाओ, अपना अच्छा परिचय बनाओ, बाहर-भीतर जितना ट्रांसपेरेंट होके। और माँ बहुत अच्छा दोस्त है, मातृदेव भव से ये ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। माँ को दोस्त समझने से माँ को एक बेटी भी एज़ ए वुमन उसका क्या-क्या प्रॉब्लम है समझ सकती है। एक बेटा भी समझ सकता है कि क्या-क्या समस्या है। और माँ में भी क्या प्रॉब्लम है वो आप समझ सकते हो, अगर आप ह्यूमन सोचोगे। तो ये ज़्यादा इवॉल्व थॉट है। बुद्धदेव ने जो कहा था कि 2500 साल बाद मैं मैत्रेय रूप में जन्म लूँगा। मुझे तो ये ऐसा समझता है कि हर रिश्ता में मैत्रेय भाव, मैत्री ज़्यादा गहराई होगा। अभी वो 2500 साल बाद का समय है। जो मैत्री गहरा होगा तो हर रिश्ता टिकेगा, हर रिश्ता इवॉल्व करेगा। टिकेगा मतलब उसमें फूल खिलेगा, इस अर्थ में मैं बोल रही हूँ। मैं एडजस्टमेंट के अर्थ में नहीं बोल रही हूँ। जीवन एडजस्टमेंट से बहुत ऊपर है, फूल खिलने की बात है। तो मैं, मेरी बेटी, तीनों बच्चे हैं, मैं जो बोली, एक बच्चा जो बड़ी बेटी है वो थोड़ी ज़्यादा प्रेम करुणा से भरा हुआ है और थोड़ा इमोशनल है, इस तरह का है। प्रेम करुणा तो अलग-अलग रूप में सभी में रहता है। मतलब कम ज़्यादा उसका भी बात नहीं प कर रही हूँ मैं। कभी-कभी किसी में भक्ति भाव में ज़्यादा रहता है, किसी में स्पष्टता में। मेरी जो दूसरी बेटी वो स्पष्टवादी है ज़्यादा, वो क्लैरिटी में जाएगी, डीप में जाएगी, बहुत आर्गुमेंट करेगी। मैं कभी-कभी चिढ़ जाती हूँ कि तुम सीखने का पहले कोशिश करो, साबित करने में तर्क मत करो। लेकिन वो भी तो वो सीख रही है ना। जो खुद मनुष्य कैसे खुद को साबित करने की कोशिश करता है। हाँ, तो ये बच्चे को देखो, हमें पॉइंट आउट भी करना है कि ये चीज़ ऐसा नहीं है, इसके गहराई से आप सोच सकते हो। उसको एक ऑप्शन देना है बहुत सारा, कि इस तरह के बहुत-बहुत ऑप्शन है, दुनिया में बहुत-बहुत चीज़ें हैं। यहाँ श्रद्धा विश्वास की भी महत्व है, क्लैरिटी की भी महत्व है, तर्क की भी महत्व है, कि आप अच्छे से चीज़ों को देख परख के चुनो। विश्वास कर गए तो विश्वास में भी अटल रहो। तो ये सभी चीज़ को जोड़ के हम जब बच्चे को पास करते हैं, और आप बोलने से भी कुछ नहीं होगा, ये व्यर्थ है। आप जो जियोगे वो बच्चे पे ट्रांसफ़र होगा, और कोई किसी का क्लोन इधर नहीं बन सकता। बहुत माँ कोशिश करती हैं कि मेरे जैसा ही बेटी बने, उससे अलग हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका समय,
जनरेशन गैप, उनका चॉइस, ये बहुत कुछ अलग रहेगा। तो किसी में मेरी बेटी कोरियन सीरीज़ देखती है, के ड्रामा, सी ड्रामा, ये सब। मुझे पहले लगता था कि इससे क्या सीखने को मिलता है? लेकिन मनोरंजन है, मुझे जैसे हिंदी मूवी अच्छा लगता है, उसको वो अच्छा लगता है। पूरी पृथ्वी तो हमारी है, ऐसा नहीं है कि हिंदी देख नहीं रही है, सीख नहीं रही है, कुछ अलग स्पेनिश सीखती है अभी। पूरा वर्ल्ड के लिए क्यूरियोसिटी है, तो अच्छी बात है। तो वो है तर्क, भक्ति, कर्म, ज्ञान का समन्वय हो तो हम, और बाकी हम एक मुझे लगता है जैसे माँ ऐसे है, बहुत लोगों का माँ की वजह से बहुत प्रॉब्लम भी है। ये चीज़ भी मैं कहना चाहती हूँ। जैसे हमें बस 9 महीना गर्भ में धारण करके जो मुश्किल है, उससे ऊपर उठना है। ये तो बायोलॉजिकल ट्रेड की बात है। उसके बाद आपने कैसा फ्रेम दिया, कैसी ऊँची उड़ान सिखाया। मदर के पल्लू जो है वो पूरा आसमान में विस्तारित हो सकता है, लेकिन पल्लू में बांध के पेड़ के छाँव में जैसे दूसरा पेड़ बढ़ नहीं पाता वैसे रखेंगे, सिर्फ अपना ट्रेड सिखाएँगे तो बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो और हम सभी चीज़ सीख पाए ऐसा नहीं है, मदर भी एक इंसान है, लेकिन हर मदर में ये चीज़ डेवलप करें। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि बेटा देखो, आप पूरा पृथ्वी से सीखो, मुझसे सीखो, जो मेरा सही है उसमें सीखो, जो सही नहीं लग रहा है उसमें 2 बात हो सकता है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बात सच में माँ वहाँ सही नहीं है, तो उसमें आप गहरा अध्ययन करो। अगर सही नहीं है तो इट्स ओके, योर मदर इज़ स्टिल योर मदर, रिस्पेक्टेबल, लवेबल, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। If she is right at 70% time, she may wrong at 30% per time, according to objective truth, according to deep understanding. So और हर मदर बहुत अंडरस्टैंडिंग में, डेप्थ में नहीं जाएँगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको स्नेह प्रेम दिया, खाना खिलाया, ये किया, आपको आपको लालन-पालन किया, और आपको एक खुली पैमाना अगर दे दे कि बेटा आप अदर-अदर जगह से बहुत चीज़ सीखो, यही सही है, ये सिखाने वाला कट्टर सोच ये गलत है। ये चाहे एजुकेटेड मदर हो, कम एजुकेटेड मदर हो। जो माँ ये सिखाती है कि जीवन अध्ययन है, आप सीखो, आप इंडिविजुअल हो, आप ऊँची उड़ान उड़ो। मैं अपने समय में कुछ चीज़ में अगर चूक गया, मुझे इतना सुजोग सुविधा नहीं था, समझ नहीं खिला था, जहाँ हम अभी तक जो सीखे हैं ना, बच्चों को वहीं से पास करेंगे। तो हमने अगर अपना जीवन एक गणित के हिसाब से देख ले, -100 से शुरू किया है, हमारे बच्चे 0 से शुरू करेंगे। तो ये कुछ वीडियो में आज बहुत कूल ली बना रही हूँ, रिद्धि में काले, क्योंकि माँ की बात है। मुझे बहुत शिकायत रहा है मेरी माँ को लेके, लेकिन वो चीज़ को मैंने धीरे-धीरे समझा। शी इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, शी हैज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, शी शी वाज़ ऑल्सो फेसिंग हर लाइफ व्हेन ग्रोइंग मी। वो भी अपने जीवन के साथ लड़ रही थी। वैसा है। तो उसमें से कुछ चीज़ें वो समझ नहीं पाई कि क्या अच्छा हो सकता है, कुछ चीज़ें मैं समझा नहीं पाई, तो वो चीज़, बाकी बहुत चीज़ भी है। माय मदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, एंड मुझे वो इंटेलिजेंस खून में आया, जीन में आया है थोड़ा बहुत, वो तो है, वेरी स्किलफुल। बाकी बहुत चीज़ अगर उसका मुझे सही नहीं लगता, मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकती हूँ। तो माँ की कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं बनना है कि माँ में जो माँ ऐसा होती है, भारतीय माँ गलती कर देती है ओवर केयरिंग की, रीढ़ की हड्डी नहीं बनता बच्चे का, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है कि अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। ये बहुत गंदा सेंटेंस है, यू आर टू यंग, यू आर टू यंग। आप 16 साल के बच्चे को बोलो, आप 18 साल के बच्चे को बोलो, 25 साल के बच्चे को बोलो, फिर जब उसका होश खुलेगा, वो देखेगा कि मैं 25-30 साल का हो गया, मुझे जीवन का कोई समझ ही नहीं है, क्योंकि माँ ने सब हमेशा बोला अभी छोटी है, अभी छोटा है, अभी सीख जाएगा। तो हमको वेरी अर्ली एज से जो जब सिंक्रोनी से सिखा सकते हैं हम, वो सिखाना मतलब सिखाने का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। सिखा तो कुछ नहीं जा सकता इधर डायरेक्ट, आप जीवन अपना जियोगे। मैं किताब लेके पढ़ी, मेरी बेटी पढ़ी। हाँ, मैं तरह-तरह की किताब पढ़ती हूँ, वो ज़्यादा फैंटेसी नॉवेल, फैंटेसी किताब इस तरह से पढ़ती है, अभी छोटी है। तो फिर वो धीरे-धीरे वो पढ़ रही है ना, ट्यून्ड होगी। मेरी बड़ी बेटी वो एडॉप्टेड है, उड़िया मीडियम में पढ़ी थी 10th तक, इंग्लिश कमज़ोर था। शुरू से उसको इनसिक्योरिटी था कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे कहूँगी। मैंने उसको एक-एक किताब दी कि आप पढ़ते जाओ, समझो ना समझो पढ़ते जाओ। अभी शी इज़ बेटर दैन इन इंग्लिश दैन मी, एंड वो नदी जैसा पढ़ते जाओ, फिर वो समझते गई। कुछ-कुछ आप साल में 10 8-10 किताब पढ़ो। एक किताब उदाहरण दिया, हर बात में हम जैसा जीते हैं, हम सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री में जितना जीते हैं, बच्चे वो सीखते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा आप सोबर अच्छे इंसान हैं, जेंटलमैन बोल सकते हो। वो बच्चों को बहुत सिखाते हैं कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, ग्रैटिट्यूड से भरे हुए रहना है। ये बहुत अच्छी बात है, ये ट्रेट बच्चे में आया। मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ उन्हें स्पष्ट रहना है, दादा-दादी, नाना-नानी को रिस्पेक्ट देना है, पिता-माता को भी। लेकिन उनका जो चीज़ आप बड़े हो रहे हो, आप देख रहे हो नहीं, नहीं इसमें गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, वहाँ पे आप ग्रो कर जाओ। यू ग्रो फ्रॉम दैट, यू डोंट फॉलो दैट ट्रेट बिकॉज़ वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हमें गलती हो सकता है। तो आप स्वीकार करो हर चीज़ को, और जो चीज़ लगता है कि नहीं बहुत ही खराब है, ये रिजेक्टेड है, चाहे आपका कोई कितना भी क्लोज़ हो, आपकी माँ भी हो, मदर्स कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना है कि माँ का हमें क्लोनिंग बनना है। माँ से आधार लेना है। माँ आपकी भूमि है, लेकिन वहाँ पे वृक्ष आप हो, आप अपना ओरिजिनल मास्टरपीस बनो। मदर्स कॉम्प्लेक्स का शिकार होके ओरिजिनलिटी छूटता है बहुत, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई। माँ की धरती को नमन करते हुए, माँ की धरती के ऊपर उगा हुआ जो अंकुरित वृक्ष, उस वो अपनी पैमाने पे आकाश में पहुँचे, इस चीज़ का सराहना करते हुए मैं ये को पूर्णता का रूप देती हूँ कि ये धरती का, भूमि का, भूमि जितना अच्छा हो अच्छा है। ये वीडियो जो देख रहे हैं, माँ भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। अब सभी हम इंसान हैं। अध्ययन करते रहे, सीखते रहे। जो छूटा है, अभी जो बचा है उसको तो हम देखें। खुद को बनाने के थ्रू ही एक माँ अपनी बच्चे को सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है। मेरे से भी रोज़ बहुत गलती होता है। बच्चे को डाँटो, ये करो, वो करो। आलसी हो जाओ, बच्चे के लिए जितना टाइम दे सको क्वालिटी टाइम उतना ना दे पाओ। लेकिन माँ एक इंटेंशन रहता है कि ऐसा हो। और अपना फ्रेम में हमने जो सीखा उसी फ्रेम में हमेशा उसको नहीं डालना है कि हाँ बेटा फ्रेम मेरे से बड़ा हो सकता है। ये दिस इज ए वाई विजडम ऑफ ए मदर। मदर को बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मदर में ये विजडम होना चाहिए कि बच्चा को ऊंची उड़ान दे, बच्चे की पंख को जो है पंख को स्ट्रॉन्ग करे, रीढ़ की हड्डी बनाए, उसको कमज़ोर ना बनाए। एक है। और केयरलेस, ओवर केयरिंग, केयरिंग दोनों ही इधर बहुत मुश्किल होता है। भारत में ओवर केयरिंग का बहुत प्रॉब्लम है। ओवर केयरिंग और केयरलेस, और कभी-कभी बहुत जगह भी हम देते हैं अनएजुकेटेड में केयरलेस का प्रॉब्लम है। बहुत माएँ हैं वो बहुत अनएजुकेटेड है, 6-7 बच्चे पैदा कर लेते हैं, घर में खाने को नहीं। कोई बच्चे को इतना 6 साल की बेटी सिंधुताई सपकाल के ऊपर हमारा स्ट्रीम हुआ था माई के ऊपर। उनकी अपनी माँ ने उनको घर से निकाल दिया कि तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो आप सोचिए अपनी सगी माँ वो बोलते हैं कि माँ तो मेरी जो पति तो मेरा सगा नहीं था, बायोलॉजी का नहीं था, लेकिन माँ तो सगी थी, सौतेली नहीं थी। लेकिन उसने भी मुझे अपनी आँचल में भरा नहीं, मेरे पैर के नीचे जब ज़मीन नहीं था, उसने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया। तो सोचिए, तो अभी अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ़ मातृदेवो भव, ये होना चाहिए, मतलब माँ एक देवी के स्वरूप होना चाहिए कि जो देवी जैसे पार्वती माँ गणपति को बनाए थे, वो तो माँ का बनाया हुआ पुत्र है ना गणपति, ज्ञान का स्वरूप जो अपनी शरीर से, वैसे माँ बनाती है इसलिए वो देवी है। लेकिन बनाना चाहिए माँ को जितना हो सके गहराई से जाके। ये बहुत बड़ी विज़डम है कि आपको मैं आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। बच्चा गलती कर दिया, सही कर दिया, लेकिन मैं आपके सा मेरा जो जो बच्चे को मैं लाई हूँ एडॉप्टेड है, वो उसको अपना बनाने में समय लगा। उसको जब ये एहसास हुआ धीरे-धीरे जी ये मेरे माँ-बाप हैं और मेरे साथ हैं। मैंने उसको कहा कि तुम गलती करो, सही करो, हम आपके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर गलत सही जो है जीवन का जो भी पैमाना है, उसमें से बच्चा सीखे, फूल खिल जाए, ये इम्पोर्टेंट है। मानव जीवन में हमेशा हमेशा हमसे हमेशा सही होगा, जो सही का तो बहुत परिभाषा सापेक्षिक भी है, समाज ने दिया है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। कोई सिचुएशन में आप खिड़की बंद रखोगे जीवन का, तो आप में दुश्मन नहीं आएगा, लेकिन दोस्त भी नहीं आएगा। पॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन सूरज का किरण भी नहीं आएगा। तो ये जो जीवन का विकास द्वंदात्मक होता है, तो माँ का ये कर्तव्य है वो जितना हो सके रीढ़ की हड्डी बनाए और अपने ऊपर कोई बोझ भी ना पाले कि मैं ऐसा चाहती थी बच्चा ऐसा नहीं हुआ, मैं चाहती थी बच्चा डॉक्टर हो, बच्चा ने कुक बना, मैं चाहती थी बच्चा हमेशा 95% लाए, लेकिन बच्चा 70% लाया। ये चीज़ का अगर प्रेशर माँ के ऊपर रहेगा ना, वो बच्चे के ऊपर जाएगा, बच्चे में वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, बच्चे उसमें दब जाएगा बच्चा। बहुत सारे सुइसाइड के अंदर कारण जो चाइल्ड सुइसाइड, जो स्टूडेंट सुइसाइड, मदर्स कॉम्प्लेक्स है।
पिता का जो थोड़ा बहुत डाँटना या पिता का भी रहता है भूमिका, आज तो मैं माँ के ऊपर बोल रही हूँ। पिता का जो है दबदबा बच्चा सहन कर लेता है। लेकिन माँ अगर मुँह सुखा दे कि नहीं बेटा मैं तो चाहती थी तुम इतना रखोगे, इतना रखा, तुम सेटल हो गए, मैंने अपने जीवन का बहुत दुःख झेला तुम्हारे लिए, तुम कुछ किए नहीं, तो बच्चा एकदम टूट जाता है। माँ का प्रेम है, बहना जो माँ जजमेंट नहीं करती, ये होना चाहिए माँ में, जजमेंट ना करके एक खुली पैमाना बच्चे को दे, बच्चा के साथ खड़ा रहे, क्योंकि माँ धरती है। धरती नहीं रहेगा तो कोई भी बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। और बच्चे में माँ को जितना भी समझ हो, लेकिन बच्चे को तुम अपनी समझ बढ़ाओ, ये शिक्षा तो कोई भी माँ दे सकती है। तो ये माँ के ऊपर ये आज मैंने किया। कल मेरी बेटी ने एक फ़ोटो खींचा था, बहुत सारे फ़ोटो लिया था, वो फ़ोटो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसीलिए मुझे मन में ये विषय आया कि मैं इस पे कुछ बोलूँ। सो मातृसत्ता को मेरा नमन।